लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुए या जिन लोगों के प्रोसीजर दाखिल है उनको परेशान हाल है, इसलिए डिफेंस कमेटी ने उसके लिए क्या कदम उठाई? हमने कल मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो बना उसमें भी हमने एक बात बोला कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इस शहर ने इक़्तिदार तक पहुंचा दिया तो पहली ही मीटिंग में 1044 जन्म दाखिले का मसला हम पहली ही मीटिंग में हल करेंगे और जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुए हैं उनको नए जन्म दाखिला देने का काम भी हम पहली ही मीटिंग में हिकमत अमली से ठहराव करके काम शुरू करेंगे। जन्म दाखिले की इंक्वायरी का मामला अलग अलग मरहले में चल रहा है। कई FIR होने के बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को ऐसी मालूमात मिली कि जिन लोगों ने अपना जन्म दाखिला कारपोरेशन के प्रभाग में या तहसील ऑफिस में जमा नहीं किया है उन लोगों के ऊपर गुना दाखिल होगा और संगीन दफात लगाई जाएंगी। और ये गुना दाखिल हो गया होता मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने अधिकारियों से मिलकर उनसे बातचीत की कि जिनका जन्म दाखिला नहीं जमा हुआ है वो सब यहीं मौजूद है। सिर्फ कारपोरेशन के अधिकारी और तहसीलदार इनके आपस के तालमेल नहीं होने से ये मसले खड़े हुए हैं। इसे किसी भी तरह रोका जाए और आज 360 लोगों के नाम एड्रेस हमको दिए गए कि इन लोगों को तलाश किया जाए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उन लोगों को बुलवाएंगी और मीडिया के जरिए भी वो उन लोगों तक मैसेज देना चाहती है कि जिन लोगों ने भी जन्म दाखिला नहीं जमा कराया है वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से हमसे रब्ता करें और पीर और मंगल ये 2 दिन में किसी भी सूरत में जन्म दाखिला जमा कर दें, क्योंकि 3411 जन्म दाखिले रद्द हो गए हैं, उसका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। नए जन्म दाखिले बनाने की ज़रूरत अगर उन लोगों को पड़ेगी तो कारपोरेशन इलेक्शन के बाद हम लोग जो है कारपोरेशन से उनको नए जन्म दाखिले बना के देने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बना के भी देंगे। कुछ लोगों का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, वो भी लोग परेशान हैं। हम लोगों ने हाई कोर्ट के वकील से मुसलसल राब्ते में हैं। 16 दिसंबर को तमाम ही लोगों का केस क्लब हो जाएगा और उसके बाद वो केस शुरू होगा। लेकिन मसला अभी एक ये है कि क्रिसमस का वेकेशन शुरू होने वाला है जो 4 जनवरी तक रहेगा। तो 4 जनवरी के बाद ये क्लब होने के बाद उनका मैटर इंशाल्लाह जनवरी में चलेगा। इन सारे मामलात में आप अगर देखेंगे तो मौजूदा शहरी नुमाइंदे किसी भी तरह से नुमाइंदगी और अपनी जिम्मेदारी में नाकाम साबित हुए। 6 जनवरी को SIT बैठी, उस वक्त से मुसलसल इंक्वायरी हो रही है। कभी SIT ऑफिस में होती है, कभी छावनी पुलिस स्टेशन में होती है, कभी चारों प्रभाग में अलग अलग बुलाया जाता है। ज़हनी तौर पर हमारी माएँ और बहनों को परेशान किया जा रहा है। लोग हैरान और परेशान हैं। कई हज़ार लोगों के ऊपर लोग हैं जिनके ऊपर FIR हो चुकी है। SIT 6 महीने की मुद्दत के लिए थी, अगस्त में कुछ वक्त बढ़ाने के बाद मुद्दत ख़त्म हो गई, मगर आज तक हमको नहीं पता चल रहा है कि SIT की रिपोर्ट सरकार को दी गई है कि नहीं दी गई है। और 6 महीना होने के बाद सेशन 2 हो गए, अभी भी सेशन चल रहा है। मौजूदा MLA ने अपनी जिम्मेदारी कि जो सरकार ने SIT लगाई थी उस सरकार से इन्होंने एक सवाल क्यों नहीं पूछा कि मेरे शहर के लोग आज कई लोग जेल में हैं, कितने बांग्लादेशी मिले हैं। ये जिम्मेदारी उनकी थी। ना असेंबली हॉल में आसिफ शेख साहब बोल सकते हैं, ना मैं जाकर बोल सकता हूँ, ना मालेगांव का एक आम शहरी आप लोग बोल सकते हैं। हमारा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि मौजूदा MLA अपनी जिम्मेदारी किस वजह से नहीं निभा रहे हैं, किसका डर और खौफ है। क्या मतलब निकाला जाए इन सब बातों का कि आज लोग 10 महीने से जेल में हैं। एक SIT के बांग्लादेशी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव शहर को बदनाम किया गया। हम अव्वल दिन से ये बात बोलते थे कि मालेगांव शहर में एक भी बांग्लादेशी नहीं है।
आज भी हम दावे से बोलते हैं कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आएंगी, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव की सरजमीन पर नहीं मिल सकता। लेकिन जिम्मेदारी निभाने का काम जो मौजूदा एमएलए को इस शहर ने हक दिया, अधिकार दिया, असेंबली हाउस तक भेजा, सरकार में उनका अमल दखल रखा, उनके ताल्लुकात वहाँ पर बड़े शिंदे साहब और दूसरों से है, तो क्यों एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाकर हमारे शहर के दाग को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या मौजूदा एमएलए फिरका परस्तों से मिलकर बांग्लादेशी वाला जो रूमर है उसको कायम रखना चाहते हैं? उनको जवाब देना चाहिए मालेगांव शहरियान को। आने वाला वक्त इलेक्शन का है और इलेक्शन जो है यौम हिसाब है, हिसाब लिया जाएगा और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी का हिसाब लिया जाएगा। हम कोई उन पर तनकीद नहीं करते, उनकी कोई मुखालफत करना हमारा मकसद नहीं है, मगर जिम्मेदारी का एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना कि कोई आदमी है जिसको इस शहर ने जिम्मेदारी दी है और वो अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाता है। अभी भी सेशन चल रहा है, मेरी मालूमात में कल तक भी सेशन है। इन्होंने मंजर आम पर रिपोर्ट लाना चाहिए, रिपोर्ट को सरकार से, सीएम से बोलना चाहिए कि रिपोर्ट मंजर आम पर लाओ। और जो रिपोर्ट है, अगर ये एमएलए हैं तो इतना तो इनका पावर होना चाहिए कि जिस शहर के एमएलए हो उस पर जो बदनुमा दाग लगा है उसको मिटाने की कोशिश होना चाहिए, मगर उसमें ये बिल्कुल नाकाम है। आने वाले वक्त में मालेगांव सेकुलर फ्रंट इलेक्शन लड़ेगा, मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जन्म दाखिले वाले मामले में, क्योंकि एसआईआर भी शुरू होने वाला है, वो भी हमारे सामने है, उसमें बहुत तकलीफ होने का सवाल है। लोगों के जन्म दाखिले में सिर्फ 3400 लोग थे, पूरा शहर हैरान था, ऐसे घूमते रहते थे वो लोग, उनके घर के लोग। समझ लो कि किस तरह मालेगांव को टारगेट करेंगे। एसआईआर लागू होगा तो वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो काम करे। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मालेगांव सेकुलर फ्रंट इलेक्शन लड़ते हुए भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से अगर कोई भी केस दाखिल हुआ बिला वजह जन्म दाखिले जमा नहीं कराने की बुनियाद पर, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आंदोलन करेंगी। 6 जनवरी को 1 साल होने वाला है। अगर 6 जनवरी तक रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई तो हम असेंबली हॉल में तो नहीं बोल सकते, मगर रोड पे हम आंदोलन करेंगे, भले इलेक्शन साथ में चलता रहे।